हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज इस स्पोकन इंग्लिश की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं कोलोकेशंस विद मेक। मेक शब्द का प्रयोग आपने बहुत बार किया होगा, सुना होगा। मेक का अर्थ होता है बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना। मेक एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है मेड, MEDE, है ना। मेड इन इंडिया वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। तो मेक का मतलब होता है बनाना। आज का हमारा टॉपिक है कोलोकेशंस। कोलोकेशंस का अर्थ होता है कि कुछ शब्दों के साथ कुछ दूसरे शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, कि इस वर्ड के साथ ये दूसरा वर्ड अक्सर आता है और बोलचाल की भाषा में ये बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आज हम देखेंगे मेक के साथ, कि ऐसे कौन से दूसरे वर्ड्स हैं जो मेक के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं। मेक के सबसे पॉपुलर सेंटेंसेस कौन से हैं, ये आज हम इस सीरीज में देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है शी इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट। वह ब्रेकफास्ट बना रही है। मेक का मतलब बनाना होता है। शी इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट, शी इज़ मेकिंग लंच, शी इज़ मेकिंग डिनर। इस तरीके से मेक का यूज़ बहुत पॉपुलर है। दूसरा, यू हैव मेड अ मिस्टेक। तुमने एक गलती कर दी है। तो गलती को करने के लिए मेक का यूज़ होता है। यहाँ मेक का अर्थ कुछ बनाने से नहीं है, पर मिस्टेक के साथ मेक का वर्ड आता है और मिलकर इसका मतलब बनता है गलती करना। तो करने को तो डू बोलते हैं, पर मिस्टेक के साथ मेक ही आता है। हम इस तरीके से बोलते हैं यू हैव मेड अ मिस्टेक, या यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, या डोंट मेक मिस्टेक्स। इस तरीके से बोला जाता है। अगला है आई हैव मेड अ डिसीज़न। मैंने एक डिसीज़न ले लिया है। तो डिसीज़न के साथ भी मेक का यूज़ पॉपुलर है। हम हमेशा बोलते हैं आई मेड अ डिसीज़न, मैंने एक डिसीज़न लिया था। आई हैव मेड अ डिसीज़न, मैंने एक डिसीज़न ले लिया है। मेक अ डिसीज़न, एक डिसीज़न लो। तो डिसीज़न के साथ भी मेक का यूज़ पॉपुलर है। आई मेड एन ऑफ़र। मैंने एक ऑफ़र दिया था। अब देने को तो अलग तरीके से बोला जाएगा, पर ऑफ़र के साथ भी मेक वर्ड बहुत पॉपुलर है। आई मेड एन ऑफ़र मतलब मैंने एक ऑफ़र दिया था। ओके, तो गिविंग ऑफ़र भी ठीक है, पर मेकिंग ऑफ़र भी ठीक है। यदि ऑफ़र के साथ मेक वर्ड आया है तो हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से आप इसे बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ऑफ़र के साथ मेक वर्ड लगाया जाता है। आई मेड एन ऑफ़र यानी मैंने एक ऑफ़र दिया था। तो अब इसमें यह मत सोचना कि बनाने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। ऐसे ही बिस्तर को तैयार करना, अच्छे से बेडशीट लगाना, पिलो कवर चढ़ाना और ब्लैंकेट वगैरह रखना, पूरा अपना बेड अच्छे से जमाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेड को मेक करना। अब यहाँ पे पलंग का निर्माण नहीं हो रहा है, कारपेंटर यहाँ पे पलंग बना नहीं रहा है, पर यदि किसी को कहा जाता है कि अपना बिस्तर जमाओ, तो हमेशा कहते हैं मेक द बेड। आई मेड द बेड यानी मैंने बिस्तर जमाया था। सुबह उठ के हमेशा हमें अपना बिस्तर वापस सही करना चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश में एक सेंटेंस है मेक अ विश, कि एक विश मांगो। तो मांगने को तो मेक नहीं बोलते हैं, पर विश के साथ हमेशा मेक वर्ड पॉपुलर है। ऐसे ही बोला जाता है कि मेक अ विश, कि कोई एक विश मांगो। नेक्स्ट है डोंट मेक अ नॉइस। शोर मत करो। अब शोर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका निर्माण किया जाएगा, पर ऐसे ही बोलते हैं कि डोंट मेक अ नॉइस, या यू मेड अ नॉइस, या देवर मेकिंग अ नॉइस। तो हमेशा इसमें नॉइस के साथ मेक आता है और साथ में ए भी लगाते हैं। पेमेंट देने के लिए भी मेक वर्ड ज़्यादा फेमस है, मेक पेमेंट। ठीक है, बॉस मेड द पेमेंट, तो मतलब दी पेमेंट। अब यहाँ पे कुछ निर्माण करने की बात नहीं है, पर पेमेंट के साथ में मेक आता है। नेक्स्ट है डोंट मेक अ मैस। मैस मत करो मतलब गड़बड़ घोटाला मत करो, चीज़ों को इधर उधर बिखराओ मत, गड़बड़ मत करो। डोंट मेक अ मैस, मैस के साथ भी मेक वर्ड आता है। नेक्स्ट है ही इज़ मेकिंग मनी। ही इज़ मेकिंग मनी का मतलब होता है कि वो बहुत पैसे कमा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो नोट को खुद ही प्रिंट कर रहा है घर पे।
ही इज़ मेकिंग मनी का मतलब होता है वो पैसे खूब कमा रहा है। हालांकि हिंदी में भी हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि वो तो नोट छाप रहा है। कहने का सेंस यही होता है कि वो बहुत पैसे कमा रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बोलचाल में पॉपुलर होती हैं और आपको उनको वैसा का वैसा सीखना पड़ेगा। तो ही इज़ मेकिंग मनी का अर्थ हो गया वो पैसे कमा रहा है। लेट्स मेक अ प्लान फॉर अ ट्रिप। तो प्लान को भी बनाने के लिए मेक वर्ड आता है। मेक अ प्लान मतलब प्लान बनाओ ट्रिप के लिए यानी घूमने जाने के लिए। मेक अ कॉल, आई एम मेकिंग अ कॉल टू दिस पर्सन। तो मैं कॉल कर रहा हूँ, इसको आई एम डूइंग कॉल नहीं बोलते, आई एम मेकिंग अ कॉल बोलते हैं। आई एम कॉलिंग भी बोल सकते हैं, पर मेक अ कॉल भी आपको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है मेक श्योर यू हैव लॉक्ड द डोर। तो श्योर वर्ड के साथ भी मेक आता है। जब हम किसी को बोलते हैं कि एक बार पक्का कर लो कि तुमने ये काम किया है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं मेक श्योर। मेक श्योर मतलब पक्का कर लो, एक बार कंफर्म कर लो एक बार। मेक श्योर यू हैव लॉक्ड द डोर, एक बार कंफर्म कर लो कि तुमने दरवाजे को ताला लगाया है। ही मेड मी बिलीव अबाउट गोस्ट्स। उसने मुझे विश्वास दिलाया था भूतों के बारे में। तो मेक बिलीव बोलते हैं, बिलीव के साथ भी मेक वर्ड पॉपुलर है, ये कोलोकेशन है ना। बिलीव के साथ मेक वर्ड आता है। ही मेड मी बिलीव यानी उसने मुझे विश्वास करवाया था। तो यहाँ कोई निर्माण करने की बात नहीं है, कुछ बनाने की बात नहीं है, पर इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है। आई हैव मेड अ रिजर्वेशन एट द रेस्टोरेंट। मैंने रिजर्वेशन करवा लिया है। रिजर्वेशन करवाने के लिए भी मेक वर्ड आता है। रिजर्वेशन के साथ में मेक वर्ड का कोलोकेशन है। अवर कंपनी मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट की स्पेलिंग यहाँ मिस टाइप हो गई है, PROFIT होगा यहाँ पे, कि हमारी कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था, पर मेक प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट के साथ भी मेक आता है। ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। आवर कंपनी मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। तो प्रॉफिट के साथ भी आएगा मेक। नेक्स्ट है इट्स हार्ड टू मेक फ्रेंड्स नाउ अ डेज। आजकल दोस्त बनाने बड़े मुश्किल हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मेक करने से मतलब उनका निर्माण करने से नहीं है, दोस्त बनाने से है। तो हम हिंदी में भी बोलते हैं ऐसा, दोस्त बनाना। तो बनाना यानी कि दोस्ती करना उनसे। तो इट्स हार्ड टू मेक फ्रेंड नाउ अ डेज, आजकल दोस्त बनाना मुश्किल है। फिर एक चीज़ आती है मेक लव। मेक लव का मतलब होता है सेक्स करना। तो अकेले लव का मतलब होता है प्यार करना, पर मेक लव का मतलब होता है सेक्स करना। नेक्स्ट है डोंट मेक फन ऑफ मी। मेरी मजाक मत उड़ाओ। तो फन करने के लिए भी मेक वर्ड आता है। जब आप किसी की मजाक उड़ाते हैं तो बोलते हैं मेक फन। तो यहाँ पे कोई चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा है, पर इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है, डोंट मेक फन ऑफ मी। डोंट मेक अ जोक अबाउट हर। उसकी मजाक मत उड़ाओ, उसका चुटकुला मत बनाओ, उस इंसान का जोक मत बनाओ। तो मेक अ जोक बोला जाता है। यू आर मेकिंग अ जोक अबाउट मी। ठीक है। नेक्स्ट है ही मेड सम गुड पॉइंट्स ड्यूरिंग मीटिंग। तो कुछ अच्छे पॉइंट देने के लिए भी गिव की जगह मेड का प्रयोग हो सकता है, कि उसने कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए थे। ही गेव सम गुड पॉइंट्स भी ठीक है, पर ही मेड सम गुड पॉइंट्स पढ़कर भी आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि इस तरीके से बोला जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है आई मेड अ बेट विद हर। मैंने उसके साथ में एक बेट लगाई थी, एक शर्त लगाई थी। तो बेट के साथ भी मेड आता है, BET। बेट मतलब शर्त लगाना, और आई मेड अ बेट ऐसे बोला जाता है। ही मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर। उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। तो वैसे FIR के लिए तो लॉज वर्ड आता है, पर कंप्लेन के लिए मेड आ सकता है। ही मेड अ कंप्लेन मतलब उसने कंप्लेन बनाई नहीं थी, उसने कंप्लेन की थी, पर कंप्लेन के साथ में मेक वर्ड का यूज़ किया जाता है। आई वॉन्ट टू मेक अ कन्फेशन। मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। कन्फेशन का मतलब होता है कोई अपनी गलती स्वीकार करना। तो इसके साथ भी मेक वर्ड आता है। नेक्स्ट है ही मेड अ स्पीच अबाउट एथिक्स।
उसने नैतिकता के बारे में एक स्पीच दी थी। तो देने को तो गिव बोलते हैं, यहाँ पे गिव, गेव, गिवन वो भी आ सकता है और मेक, मेड, मेड भी आ सकता है, क्योंकि स्पीच देने के लिए इसके साथ मेक वर्ड का यूज भी ठीक है। कैन आई मेक अ सजेशन, क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूं? अब देने को गिव भी कहते हैं, पर यहां पर मेक भी आ सकता है। कैन आई मेक अ सजेशन, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? आई वॉन्ट टू मेक अ प्रिडिक्शन, मैं एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूं। प्रिडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज की भविष्यवाणी करना। तो मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं, पर करने को डू नहीं बोलेंगे, यहां पे मेक वर्ड आएगा, क्योंकि प्रिडिक्शन के साथ मेक आता है। आई वॉन्ट टू मेक अ प्रिडिक्शन। नेक्स्ट है आई मेड अ प्रॉमिस टू हेल्प हर, मैंने उससे वादा किया था। तो मेक अ प्रॉमिस, मेड अ प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ भी मेक आता है। मैंने उससे मदद करने का वादा किया था। स्टॉप मेकिंग अ फस, फस करना बंद करो। फस मतलब होता है नखरे। स्टॉप मेकिंग अ फस। ही मेड अ फ्यू कॉमेंट्स ऑन मी, उसने मुझ पर कुछ कॉमेंट्स किए थे। ही मेड अ फ्यू कॉमेंट्स ऑन मी, तो कॉमेंट करने के लिए भी इसके साथ मेक वर्ड आप लगा सकते हैं। यू आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, तुम अच्छी तरक्की कर रहे हो। यू आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, तुम अच्छी तरक्की कर रहे हो। ही इज़ मेकिंग गुड एफर्ट्स, वो अच्छे प्रयास कर रहा है। ही इज़ मेकिंग गुड एफर्ट्स। आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड। साइंटिस्ट मेड एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, साइंटिस्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवरी वैसे तो खोजने की चीज़ होती है और इन्वेंशन आविष्कार करने की चीज़ होती है, बट डिस्कवरी के साथ भी मेक वर्ड आता है। आई एम मेकिंग अ गेस्ट लिस्ट, मैं एक गेस्ट लिस्ट बना रहा हूँ। इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। ही मेड एन एक्सेप्शन, उसने एक अपवाद दिया था। अपवाद वर्ड आप समझते होंगे कि सब कुछ एक जैसा होता है, पर उसमें कोई एक इंसान होता है जो अपवाद होता है, जो अलग होता है। ही मेड एन एक्सेप्शन, कि वो हमेशा तो ऐसा करता है पर उस दिन उसने वैसा किया। ही मेड एन एक्सेप्शन। आई वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट लेना चाहूँगा। तो लेने के लिए यहाँ पे आप मेक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे एंग्री बना रहे हो, तुम कर रहे हो मुझे ऐसा। तो यू आर मेकिंग मी एंग्री होता है, या डोंट मेक मी एंग्री। इट डज़ नॉट मेक सेंस, कि इस बात में कोई सेंस वाली बात नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है इसका। हिंदी में भी हम ऐसा बोलते हैं कि कोई सेंस नहीं बनता है। तो जैसे हिंदी में कुछ चीज़ें पॉपुलर है बोलने में, वैसे इंग्लिश में भी मेक का यूज़ होता है। मेक रूम फॉर मी, मेरे लिए जगह बनाओ। मेक रूम फॉर मी, रूम का मतलब कमरा भी होता है और जगह भी होता है, खाली स्थान भी होता है। मेक रूम फॉर मी। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू मेक पीस। आई वॉन्ट टू मेक पीस का मतलब होता है कि मैं अब और लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं शांति बनाना चाहता हूं। ही मेड सम चेंजेस इन द प्लान, उसने प्लान में कुछ चेंजेस किए थे। तो किए थे, पर डू बोलने की बजाय हम मेड बोलेंगे। ही मेड सम चेंजेस। ही मेड एन अरेंजमेंट फॉर अवर स्टे, उसने हमारे रुकने के लिए अरेंजमेंट किया था, व्यवस्था की थी हमारे रुकने के लिए। तो हमेशा बोलते हैं मेड एन अरेंजमेंट। जैसे मेक अ रिजर्वेशन हमने पढ़ा था, वैसे मेड एन अरेंजमेंट। ही मेड एन ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट आपने वर्ड सुना होगा, जैसे कोर्ट वगैरह में, आपने मूवीज़ में सुना होगा कि आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। तो उसने एक ऑब्जेक्शन किया, मतलब उसने एक विरोध जाहिर किया। शी मेड अ गुड इम्प्रेशन, उसने बहुत अच्छा इम्प्रेशन दिया था। पर देने को गिव भी बोलते हैं, पर इम्प्रेशन के साथ मेड आ सकता है। डोंट मेक एन एक्सक्यूज, बहाना मत बनाओ। डोंट मेक एन एक्सक्यूज। नेक्स्ट है द पेशेंट मेड अ गुड रिकवरी, कि अच्छी रिकवरी हुई उसकी।
पर होने के लिए यहाँ पे आप मेक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। द पेशेंट मेड अ गुड रिकवरी। नेक्स्ट है डोंट मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ, कि ऐसी हरकतें मत करो जिससे सब तुम्हें बेवकूफ़ समझें। अपनी बेइज्जती मत कराओ। डोंट मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ। और आज का लास्ट सेंटेंस है शी इज़ मेकिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, वो मेरे लिए एक कप चाय बना रही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।